गर्मियों में जब बहुत गर्मी लगती है तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि चलो एक बार नहा लेते हैं। गर्मियों में अक्सर हम 2 बार या 3 बार नहाते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं जिससे कि शांति मिलती है, ठंडक मिलती है और काफ़ी सुकून महसूस होता है। बस यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि पीरियड्स के दौरान सिर धोने से रिलेटेड क्या बात ज़रूरी है जो प्राचीन टाइम से चली आ रही है। मॉडर्न वेस्टर्न साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसका डोमेन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल में। और आज हम महिलाओं के लिए पीरियड्स में हेयर वॉश रिलेटेड पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कन्फ्यूज़न है, किसे कैसे करना चाहिए, ये चीज़ भी आज बड़ी क्लैरिटी से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब भी हम गर्म महसूस करते हैं, हम ठंडी चीज़ों की तरफ जाते हैं, सुकून आता है उससे। तो ऐसे में ही जब एक महिला को मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, उस दौरान यूट्रस से लाइनिंग जो यूट्रस की होती है, एंडोमेट्रियम, वो शेड होती है, म्यूकस, थोड़ा सा फ्लूइड और ब्लड डिस्चार्ज होता है, टिश्यूज़ का डिस्चार्ज होता है। ऐसे में अगर आपकी बॉडी में ठंडक हो, आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं और आप नहाते हैं, बहुत ठंडी में आप एक्सपोज हो रहे हैं जिसके आप हैबिचुअल नहीं। अब आप पोलर रीजन के लोगों की बात करें तो वो हैबिटेट अलग है, उनके एडेप्टेशंस अलग है। लेकिन एक कॉमन हम हमारी बात कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल से एक्स्ट्रा कूल में जाते हैं, जैसे कि हेयर वॉश करना, हेयर वॉश करने से भी हमारे शरीर में ठंडक मिलती है। तो इससे क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस की है बॉडी ने, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो इंटरप्ट होता है, कूलिंग हो जाती है और वो प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाता है और इस वजह से यूट्रस अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता और साथ ही वात दोष डेवलप होते हैं जिससे कि पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन शरीर के अंदर बन जाती है। तो इन सब के लिए क्या हेयर वॉश ही रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं, और भी कई फैक्टर्स हैं। लेकिन प्रेगनेंसी प्लान अगर आप कर रहे हैं और पीरियड रिगार्डिंग बहुत इश्यूज़ है तो हेयर वॉश को समझ लेना आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो 2 केसेस होते हैं। एक केस होता है हैवी फ्लो का, दूसरा केस होता है लाइट फ्लो का। तो हैवी फ्लो जिनको है उन महिलाओं को 3rd डे हेयर वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि उनका फ्लो कंट्रोल में आए। और काफ़ी हैवी फ्लो होने से आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो हाइपोथायराइड की कंडीशन है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर जिन महिलाओं को हैवी फ्लो रहता है वो 3rd डे हेयर वॉश कर सकती हैं। लेकिन जिनको लो फ्लो रहता है, लेस फ्लो है, 2 से 3 दिन में पीरियड आता है और चला जाता है, या फिर बहुत कम फ्लो रहता है, उनको थोड़ी सी वार्मिंग फूड लेने चाहिए, जैसे कि अजवाइन की टी है, दालचीनी का पानी है, या फिर गरम सूप, स्ट्यू वगैरह लेना चाहिए जिससे बॉडी डिटॉक्स कर पाए खुद को और पीरियड फ्लो इम्प्रूव हो। क्योंकि 3 दिन से भी कम फ्लो अगर आपको आता है तो ये इनफर्टिलिटी का भी एक रीज़न हो सकता है और कई सारे बॉडी की कंडीशंस को शो करता है। हो सकता है आप एनीमिक हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर कुछ डिसऑर्डर हो आपके अंदर। तो हेयर वॉश करने के लिए हैवी फ्लो अगर आपको है तो कूलिंग के लिए 3rd या 4th डे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। लेस फ्लो वालों को 3rd डे नहीं करना चाहिए, 4th या 5th डे पर जाके वो कर सकते हैं ताकि यूट्रस को कूलिंग ना मिले। क्योंकि ये हमारा जो ब्लड है ना पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो अगर आपके पैर के तल पे या सिर का तालू ठंडा होता है तो ब्लड का फ्लो जो घूमता है वो कूलनेस बॉडी में सर्कुलेट करता है और इसका असर यूट्रस पर पड़ता है। तो जब भी पीरियड्स हों, आपके घर में जो कोई टीनेजर गर्ल है या फिर आप एडल्ट हैं, फर्टाइल एज ग्रुप में हैं, तो पीरियड में कम से कम 3 डेज तक आप हेयर वॉश ना करें। अगर आपको अर्जेंट है तो ऐसे में आप जस्ट बिफोर डेट हेयर वॉश कर लें ताकि आपके काम पूरे हो सके। लेकिन अगर किन्हीं कंडीशन में आपको हेयर वॉश कुछ दिन के लिए रोकना है, टालना है, तो ऐसे में आप चंदन का लेप अपने बालों पर लगा सकते हैं। वो चिपकता नहीं है, बिल्कुल सूखने के बाद उतर जाता है और आपको अच्छा फील होता है, एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है। आशा करती हूँ पीरियड में आयुर्वेदा की इस प्राचीन नॉलेज को, जिसको कि रजस्वला परिचर्या में बताया गया है, आप ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी स्वास्थ्य रक्षा करेंगे क्योंकि ये आपके अपने लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।